नमस्कार। न्यूज नेशन पर ओकिनावा प्रेजेंट्स हिंदुस्तान का सपना वर्ल्ड कप अपना इन एसोसिएशन विद प्रिंगल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चिराग सुखीजा। वर्ल्ड कप का कारवां अब जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ही रोमांच बढ़ता जाएगा और अब बारी है भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया यानी कि टीम इंडिया के पहले मैच की। जिस हिंदुस्तान के सपने की हम बात कर रहे हैं उसका आगाज होगा पहले मैच से, जहां पर हिंदुस्तान की टक्कर होगी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। और ऑस्ट्रेलिया की टीम यहां पर काफी ज्यादा मजबूत नजर आती है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत ने 3 वनडे मैचों की सीरीज भी खेली थी जिसमें हालांकि टीम इंडिया ने जीत दर्ज की थी 2-1 से, लेकिन फिर भी ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है कड़ी चुनौती का सामना यहां पर करने वाली है। ऑस्ट्रेलिया की टीम सामने होगी और इस वीडियो में जिन जिन बातों पर हम चर्चा करेंगे उसके पहले आपको बता देते हैं बारे में। जिस तरीके से चेन्नई के एम चिदम्बरम स्टेडियम में मुकाबला खेला जाएगा तो चेन्नई के एम चिदम्बरम स्टेडियम का पिच का मिजाज कैसा होने वाला है इस वीडियो में हम बात करेंगे दोनों टीमों की प्लेइंग 11 कैसी हो सकती है, क्या कुछ बदलाव देखने को मिलेंगे जो सीरीज में खेले गए मुकाबले थे उनके बदौलत। और उसके बाद बात करेंगे यहां पर दोनों टीमों के हेड टू हेड रिकॉर्ड्स की कि वर्ल्ड कप में जब जब दोनों टीमें आमने सामने हुई हैं तो कैसा प्रदर्शन रहा है। उसके बाद बात करेंगे हम यहां पर मौसम की कि आखिर चेन्नई में कहीं बारिश मैच में खलल तो नहीं डाल देगी, उस पर भी चर्चा करेंगे। और अंत में चर्चा करेंगे दोनों टीमों के मजबूत पक्ष क्या हैं और दोनों टीमों की कमजोरियां क्या हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले चेन्नई की पिच का मिजाज कैसा है उस पर एक नजर डाल लेते हैं। चेन्नई के एम चिदम्बरम स्टेडियम की पिच स्पिनर्स को मदद करती है। जैसे जैसे गेंद पुरानी होती जाएगी स्पिनर्स मैच में हावी होते जाएंगे। चेन्नई के मैदान पर इससे पिछला वनडे मैच भी भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच ही खेला गया था जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 21 रनों से जीत हासिल की थी। ये मैच इसी साल मार्च महीने में खेला गया था। चेन्नई में कुल 34 वनडे मैच खेले गए हैं जिसमें 17 मैच पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने और 16 मुकाबले बाद में बल्लेबाजी करने वाली टीम ने जीते हैं। इस मैदान पर पहली पारी का औसत स्कोर 224 रनों का है जो दूसरी पारी में घटकर 205 रनों का हो जाता है। अब आईपीएल में भी हमने देखा था जिस तरीके से महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में चेन्नई सुपर किंग्स इस्तेमाल करती थी स्पिनर्स का दूसरी पारी में, और यहां पर यह मुकाबला चेन्नई में है। थोड़ा बहुत ड्यू फैक्टर रह सकता है लेकिन मेरे हिसाब से टीम यहां पर टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला भी कर सकती है क्योंकि अंडरलाइट्स चेस करना और अगर आपके पास अच्छे स्पिनर्स हैं तो फिर चेस करना उतना ज्यादा आसान होगा नहीं। और यहां पर दोनों ही टीमों के पास अच्छे स्पिनर्स हैं तो दोनों ही टीमें चाहेंगी कि पहले बल्लेबाजी ही कर ली जाए क्योंकि औसत स्कोर भी पहले बल्लेबाजी में ही ज्यादा का दिखाई देता है। इसके बाद बात कर ली हमने पिच रिपोर्ट की, प्लेइंग 11 पर भी नजर डालेंगे कि जिस तरीके से प्लेइंग 11 है। शुभमन गिल की बात आ रही थी। शुभमन गिल जो है डेंगू का शिकार हो गए थे, उसके बाद अभी रिकवरी कर रहे हैं। हालांकि कोच राहुल द्रविड़ ने कहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि वो रिकवर कर रहे हैं और टॉस के समय पता चल पाएगा कि शुभमन गिल खेलते हुए नजर आएंगे या फिर नहीं नजर आएंगे। तो चलिए एक नजर डालते हैं दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग 11 पर। सबसे पहले टीम इंडिया की बात करें तो रोहित शर्मा के साथ अब या तो शुभमन गिल आएंगे या फिर ईशान किशन। अगर शुभमन गिल फिट हो जाते हैं तो शुभमन गिल ही आएंगे, नहीं तो ईशान किशन के साथ ओपनिंग की जा सकती है। नंबर 3 पर विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, आर अश्विन, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह। ये हो सकती है भारतीय टीम की प्लेइंग 11। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो डेविड वार्नर, मिचेल मार्श, मार्नस लबुशेन, स्टीव स्मिथ, कैमरॉन ग्रीन, ग्लेन मैक्सवेल, मार्कस स्टोइनिस, एलेक्स कैरी, पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क और एडम ज़ैम्पा ऐसी हो सकती है ऑस्ट्रेलिया की संभावित प्लेइंग 11। अब संभावित प्लेइंग 11 पर आपने नजर डाली। जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि स्पिनर्स को यहां पर मदद मिलती है तो टीम इंडिया 3 स्पिनर्स के साथ उतर सकती है। रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव और रविचंद्रन अश्विन, ये 3 स्पिनर्स हमें खेलते हुए नजर आ सकते हैं। इसके बाद अगर बात करें यहां पर हेड टू हेड रिकॉर्ड्स की तो अगर आईसीसी ओडीआई वर्ल्ड कप्स की बात की जाए तो दोनों टीमों का आमना सामना 12 बार हुआ है जिसमें से 8 बार ऑस्ट्रेलिया ने जीत हासिल की है जबकि टीम इंडिया के खाते में सिर्फ 4 जीत ही आती है। हालांकि वो जो हार आई थी टीम इंडिया के हिस्से में वो बहुत पहले आती थी जब कंगारू एक समय पर दबदबा बनाए हुए थे टीम इंडिया के ऊपर, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। अब टीम इंडिया भी कड़ी टक्कर देती है ऑस्ट्रेलिया को पिछले कुछ सालों से। तो ऐसा हेड टू हेड रिकॉर्ड्स पर मत जाइएगा क्योंकि टीम इंडिया बहुत स्ट्रांग नजर आ रही है और अपने घर पर खेल रही है तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अब अगर बात करें चेन्नई के मौसम की तो मौसम साफ रहने वाला है। हल्की फुल्की बारिश की आशंका जरूर है लेकिन वो पहले के मैचेस में भी थी जहां पर बारिश नहीं आई। 10 से 15% बारिश की आशंका बताई जा रही है लेकिन बारिश नहीं होगी यही उम्मीद करेंगे सभी क्रिकेट फैंस। हालांकि उमस वहां पर जरूर रहने वाली है और उमस होगी तो खिलाड़ियों को
रन बॉल लेने में या स्ट्राइक रोटेट करने में अगर ज़्यादा दिक्कत आएगी जब बड़ी पार्टनरशिप बिल्ड्स होंगी तो, लेकिन सभी खिलाड़ी इस तरीके से तैयारी करते, इतनी फिटनेस सभी के पास है कि उतनी ज़्यादा दिक्कत और परेशानी का सामना करना पड़ेगा नहीं दोनों ही टीमों को। तो पिच रिपोर्ट बताई, संभावित प्लेइंग 11 के बारे में बात की, हेड टू हेड रिकॉर्ड्स बताए और मौसम का हाल भी बताया। अब अगर बात करें दोनों टीमों के मजबूत पक्ष क्या हैं और दोनों टीमों की कमजोरियां क्या हैं, सबसे पहले भारतीय टीम की बात करें। मजबूत पक्ष बहुत सारे हैं यहाँ पर। रोहित शर्मा ने पिछले कुछ समय से रन बनाए हैं। ईशान किशन या शुभमन गिल कोई भी खेलते हैं, उनके हिस्से में भी पिछले कुछ समय में बहुत सारे रन्स हैं। विराट कोहली अपने आप में एक ऐसा नाम है जो किसी भी दिन आपको बड़े मैचेस जिताने की काबिलियत रखता है। श्रेयस अय्यर जिन्होंने शतक लगाया था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, वो भी अच्छे फॉर्म में है। केएल राहुल यहां पर अच्छे फॉर्म में है। लेकिन गेंदबाजी की अगर हम बात करें तो सिराज और बुमराह ये दो ऐसे तेज गेंदबाज हैं जो बहुत अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं। स्पिनर्स भी हमारे अच्छे खासे फॉर्म में, चाहे कुलदीप यादव हो चाहे रविचंद्रन अश्विन हो। अब जो कमजोर कड़ियां हैं, कमजोर कड़ियों में सबसे पहली बात आती है रविंद्र जडेजा की बल्लेबाजी और बल्लेबाजी में डेप्थ। यहां पर टीम इंडिया फंसती हुई नजर आ सकती है। अगर कुछ विकेट्स जल्दी गिर जाते हैं तो फिर अंत के ओवर्स में रन कौन बनाएगा, ये अभी भी बड़ी समस्या है। बैटिंग में उतनी ज्यादा डेप्थ है नहीं और रविंद्र जडेजा के बल्ले से ओडीआई क्रिकेट में उतने ज्यादा रन निकले नहीं है पिछले कुछ समय से, जो कि एक चिंता का कारण हो सकता है टीम इंडिया के लिए। अब क्योंकि 3 स्पिनर के साथ टीम इंडिया खेल सकती है यहां पर चेन्नई के मैदान पर, तो रविचंद्रन अश्विन भी खेलेंगे। उनके बल्ले से क्या रन निकल पाएंगे, क्या वो विकेट्स चटका पाएंगे, ये अभी भी बहुत बड़ा सवाल बना हुआ है। दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से भी विस्फोटक बल्लेबाज उनके पास है और ऑलराउंडर से भरी हुई ये टीम है जो कि उनका सबसे बड़ा मजबूत पक्ष नजर आता है। चाहे मार्कस स्टोइनिस हो, चाहे मिचेल मार्श हो, चाहे ग्लेन मैक्सवेल हो, ऑलराउंडर से भरी हुई ये टीम है जहां पर गेंदबाजी भी अच्छी होती है और बल्लेबाजी भी अच्छी होती है। डेविड वार्नर ने पिछले कुछ समय में दिखाया है, लगातार अर्धशतक वो लगा रहे थे और अच्छी फॉर्म में भी नजर आ रहे थे। वार्म अप मैच में भी उन्होंने अच्छा खासा प्रदर्शन जो है वो करके दिखाया था। तो डेविड वार्नर और मिचेल मार्श ये दो ओपनर्स हैं, इनसे डरने की जरूरत टीम इंडिया को निश्चित तौर पर है। स्टीव स्मिथ जो किसी भी तरीके से विराट कोहली से अगर आप कंपेयर करें तो लाइक टू लाइक बल्लेबाज आप कह सकते हैं। अगर आप रिकॉर्ड्स पर भी नजर डालेंगे तो स्टीव स्मिथ का रिकॉर्ड ओडीआई क्रिकेट में बहुत शानदार है। स्टीव स्मिथ से डरने की जरूरत है। हालांकि जब विस्फोटक बल्लेबाजी की बात आती है तो मार्नस लबुशेन वहां पर एक कमजोरी बन जाते हैं ऑस्ट्रेलिया की टीम की। अगर एंकर रोल प्ले करना है तो मार्नस लबुशेन एक बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, लेकिन अगर तेज गति से रन बनाने की जरूरत पड़ती है तो शायद उतना ज्यादा भरोसा ऑस्ट्रेलिया की टीम करेगी नहीं मार्नस लबुशेन के ऊपर। स्पिन डिपार्टमेंट की बात करें तो वहां पर एडम ज़ैम्पा और ग्लेन मैक्सवेल नजर आते हैं। एडम ज़ैम्पा और ग्लेन मैक्सवेल दोनों ही अच्छे स्पिनर्स हैं और ग्लेन मैक्सवेल जिन्होंने इंडिया ऑस्ट्रेलिया सीरीज में वो कारनामा करके दिखाया भी था, लगातार विकेट्स चटका भी रहे थे। वार्म अप मैच में भी ग्लेन मैक्सवेल के खाते में विकेट्स आई थी। तो ग्लेन मैक्सवेल की फिरकी और एडम ज़ैम्पा की फिरकी से चेन्नई के मैदान पर टीम इंडिया को निश्चित तौर पर बचने की जरूरत पड़ सकती है। दूसरी तरफ जो सबसे बड़ा फैक्टर साबित होगा ऑस्ट्रेलिया के लिए वो है लेफ्ट आर्म पेसर मिचेल स्टार्क। मिचेल स्टार्क एक ऐसा खिलाड़ी है जो शुरुआती ओवर्स डालेगा, पहले ओवर से ही लेफ्ट आर्म गेंदबाजी करेंगे और अंदर आती हुई गेंद रोहित शर्मा को बहुत परेशान करती है। तो ऐसे में जैसा हमने पाकिस्तान के खिलाफ भी देखा था, शाहीन शाह अफरीदी आते हैं, चाहे न्यूजीलैंड की तरफ से ट्रेंट बोल्ट आते हैं, ऑस्ट्रेलिया की तरफ से मिचेल स्टार्क आते हैं, तो उनसे बचने की जरूरत आपको पड़ सकती है। पिच रिपोर्ट के बारे में बात की, संभावित प्लेइंग 11 हमने आपको बताई, हमने मौसम का हाल बताया, हेड टू हेड रिकॉर्ड्स और दोनों टीमों के कमजोर पक्ष और मजबूत भी आपको सब चीजें बताई हैं। तो ये सब जानने के बाद आपको क्या लगता है कौन सी टीम ये महामुकाबला जीतने वाली है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपने अभी तक न्यूज नेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब भी कर दीजिए, क्योंकि ओकिनावा प्रेजेंट्स हिंदुस्तान का सपना वर्ल्ड कप अपना इन एसोसिएशन विद प्रिंगल यहां पर लगातार जारी है। बहुत बहुत शुक्रिया।